एकेडमी की, एक ऐसी जगह जहां ऊंची ऊंची इमारतें थी, महंगे यूनिफॉर्म थे और हवा में एक अजीब सी ताकत घुली हुई थी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक छोटा सा साम्राज्य था जिसके अपने राजा और अपने नियम थे। यहाँ गलियारे सिर्फ चलने के लिए नहीं थे, वो सत्ता के गलियारे थे। दोस्ती एक ऐसी चीज थी जिसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, और इस दुनिया के नियम वो बनाते थे जिनके पास पैसा और रुतबा था। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब कोई इन नियमों को मानने से इनकार कर देता है, जब कोई पलटकर जवाब देने की हिम्मत करता है। सिया, उसका बस एक ही सपना था, या कहूं कि एक ही प्लान था, रॉयल क्राउन एकेडमी से चुपचाप ग्रेजुएशन करके निकल जाना। उसका मानना था कि अगर वो किसी को दिखेगी ही नहीं तो किसी के नज़रों में खटकेगी भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी ये स्कूल प्रिंसिपल या टीचर्स नहीं चलाते, इस स्कूल पर द रॉयल्स का राज था। 4 लड़के जिनकी दौलत और रुतबा ही यहाँ का कानून था। सिया के लिए जिंदा रहने का मतलब था अदृश्य रहना। सिर झुकाकर चलो, किसी से नजरें मत मिलाओ और बस अपना काम करो। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब सिया की कहानी में आगे बढ़ने से पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जिसमें वो कदम रख चुकी थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके नियम किसी किताब में नहीं लिखे थे, ये नियम दिलों में लिखे जाते थे, डर की स्याही से। इन नियमों को बनाने वाले थे द रॉयल्स, और उन्हें तोड़ने की सजा बहुत भयानक थी। तो ये हैं वो 4, द रॉयल्स। सबसे आगे उनका लीडर अर्जुन। उसकी मुस्कान जितनी दिल मोह लेने वाली थी, उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक। उसके एक इशारे पर पूरा स्कूल कांपता था। फिर था कबीर, जो हमेशा परछाई की तरह चुपचाप अर्जुन के साथ रहता था। उसकी खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। तीसरा था राघव, जिसकी फितरत में ही आग लगाना था। उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। और आखिर में देव, जो बस उनका हुक्म मानता था। ये चारों मिलकर वो ताकत थे जिसके सामने हर कोई सिर झुकाने पर मजबूर था। और इस ताकत का सबसे बड़ा सबूत उनका सबसे खतरनाक हथियार था, द ब्लैक कार्ड। ये कोई मामूली कार्ड नहीं था, ये एक फरमान था सामाजिक मौत का। जिसे भी ये ब्लैक कार्ड मिलता था, वो रातों रात पूरे स्कूल का दुश्मन बन जाता था। हर एक छात्र को ये हक मिल जाता था कि वो उसे सताए, उसका मजाक उड़ाए, उसे अकेला कर दे। ये द रॉयल्स के राज करने का तरीका था, डर फैलाकर। सिया ने तो कसम खाई थी कि वो अदृश्य बनकर रहेगी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि कभी कभी किसी और का दर्द आपको चुप नहीं रहने देता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी नीना, और एक दिन नीना को ब्लैक कार्ड मिल गया। सिया ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी हंसती खेलती दोस्त हर दिन मुरझा रही थी। लोग उसे देखकर फुसफुसाते, उसका रास्ता रोक लेते, उसकी किताबों पर पानी फेंक देते। सिया के अंदर एक गुस्सा उबल रहा था, और एक दिन वो लावा फूट पड़ा। उस दिन भी रॉयल्स नीना को घेरे हुए थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। सारा स्कूल तमाशा देख रहा था। लेकिन तभी भीड़ को चीरती हुई सिया सामने आई और सीधे अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। उसने सीधे अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? बस इतना ही कहा उसने। लेकिन उसके इन शब्दों में इतनी ताकत थी कि वहां सन्नाटा छा गया, हवा तक जैसे रुक गई थी। इतिहास में पहली बार किसी ने द रॉयल्स को चुनौती दी थी। अर्जुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इस लड़की की इतनी हिम्मत! वो जोर से हंसा और नीना को और ज्यादा बेइज्जत करने लगा। बस सिया का सब्र का बांध टूट गया। उसने आगे बढ़कर पूरी ताकत से अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज उस सन्नाटे को चीरती हुई पूरे हॉल में फैल गई। हर कोई हैरान था, समय जैसे जम गया था। उस एक थप्पड़ ने रॉयल क्राउन एकेडमी के सारे अलिखित नियमों को तोड़ दिया था। अगली सुबह जब सिया स्कूल पहुंची तो हर कोई उसे ही घूर रहा था। नोटिस बोर्ड के पास भारी भीड़ थी, और जब वो भीड़ हटी तो सिया ने देखा मोटे काले अक्षरों में उसका नाम लिखा था, सिया। उसे ब्लैक कार्ड मिल चुका था, अब वो निशाना थी। खेल शुरू हो चुका था, और इस खेल में वो बिल्कुल अकेली थी। ब्लैक कार्ड मिलने के बाद सिया की जिंदगी एक जंग का मैदान बन गई। ये लड़ाई सिर्फ स्कूल में टिके रहने की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने वजूद को, अपनी हिम्मत को और खुद को बचाने की। हर दिन सूरज एक नई चुनौती लेकर उगता था। हर दिन उसे ये साबित करना पड़ता था कि वो टूटी नहीं है। पहले दिन से ही उसे अकेला कर दिया गया। उसकी अपनी दोस्त नीना, जिसके लिए उसने ये सब किया था, डर के मारे उससे नजरें चुराने लगी। गलियारों में चलते हुए उसे जानबूझकर धक्का दिया जाता।
उसकी किताबें जमीन पर बिखेर दी जाती, उसकी डेस्क पर गंदा पानी फेंक दिया जाता। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसे घंटों के लिए एक अंधेरे, धूल भरे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया गया। हर कोई उसे तोड़ना चाहता था। वो चाहते थे कि वो रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। अर्जुन के लिए ये सब एक खेल था। वो दूर से सब देखता था, एक अजीब सी दिलचस्पी के साथ। वो हैरान था कि ये लड़की अब तक टूटी क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ कबीर था, जो हमेशा चुप रहता था। वो सिया की हिम्मत से अंदर ही अंदर प्रभावित हो रहा था और उसने छिपकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी। जब कोई सिया की किताबें गिरा देता तो कबीर चुपके से उन्हें उठाकर उसकी डेस्क पर रख देता। जब सिया स्टोरेज रूम में बंद थी तो कबीर ने ही आकर दरवाज़ा खोला था। सिया के अंधेरे में कबीर उम्मीद की पहली किरण बनकर आया था। एक रात स्कूल के बाद कबीर ने सिया को रोका। उसने पूछा, तुम ये सब क्यों सह रही हो? तुम स्कूल छोड़कर जा सकती हो, भाग क्यों नहीं जाती? सिया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, क्योंकि अगर मैं भागी तो मैं इनसे नहीं, मैं खुद से हार जाऊंगी। अब ये लड़ाई द रॉयल्स या स्कूल के खिलाफ नहीं रह गई थी, ये लड़ाई सिया की खुद से थी। ये खुद को साबित करने की जिद थी कि वो कमजोर नहीं है। जब द रॉयल्स ने देखा कि सिया को डराने धमकाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने खेल का तरीका बदल दिया। उन्होंने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दांव खेला। इस बार उन्होंने उसकी हिम्मत को नहीं, बल्कि उसके चरित्र को निशाना बनाने का फैसला किया। अगले ही दिन पूरे स्कूल में एक वीडियो आग की तरह फैल गया। एक नकली एडिट किया हुआ वीडियो जिसमें सिया और कबीर को एक बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया था। ये राघव का काम था, लेकिन सिया को लगा कि इसके पीछे अर्जुन है। इस बार सिया सच में टूट गई। शारीरिक चोटें सही जा सकती थीं, पर उसके चरित्र पर लगा ये दाग, ये असहनीय था। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। वो टूटे हुए दिल के साथ अर्जुन के पास गई। आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेपनाह दर्द था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुबारक हो, तुम जीत गए, तुमने मुझे सच में गिरा दिया। और उस पल जब अर्जुन ने सिया की आंखों में वो दर्द देखा, उसे पहली बार एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका ये खेल कितना भयानक था। उसने किसी की आत्मा को जख्मी कर दिया था। उसे जीत की खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सा अपराध बोध उसे अंदर से खाने लगा। कबीर को जब सच्चाई पता चली तो वो सीधा अर्जुन के पास गया। उसने अर्जुन को बताया कि ये सब राघव ने किया है। अर्जुन के अंदर का ज़मीर जाग चुका था। अगले दिन स्कूल असेंबली में उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने सबके सामने माइक पर स्वीकार किया कि वो वीडियो नकली था। उसने सबके सामने सिया से माफ़ी मांगी। उस एक पल में द रॉयल्स का बनाया डर का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सिया की जंग खत्म हो गई थी। अब पूरा स्कूल उसे इज्जत की नज़र से देखता था। वो जीत चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लड़ाई खत्म होने के बाद अब उसे एक और चुनौती का सामना करना था। एक ऐसी चुनौती जिसका ताल्लुक दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से था। एक शाम स्कूल की छत पर कबीर ने उससे अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि कैसे सिया की हिम्मत ने उसे बोलना सिखाया था। उसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। सिया कुछ कहती, उससे पहले ही वहां अर्जुन आ गया। उसने भी पहली बार अपना दिल खोला। उसने माना, मैंने हमेशा हर चीज़, हर इंसान को कंट्रोल किया है, लेकिन तुम कभी मेरे कंट्रोल में नहीं आई। तुमने मुझे बदल दिया। सिया एक अजीब कश्मकश में थी। एक तरफ कबीर था जिसने अंधेरे में उसका हाथ थामा था। दूसरी तरफ अर्जुन था जो उस अंधेरे की वजह था, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका था। सिया ने एक लंबी सांस ली और दोनों की तरफ देखा। उसने कहा, तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, लेकिन इस लड़ाई ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं हूँ। उसने किसी एक को नहीं चुना, उसने खुद को चुना। उसने सीखा था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद के लिए थी और उस जीत के लिए उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। सिया के उस एक फैसले ने रॉयल क्राउन एकेडमी को हमेशा के लिए बदल दिया। डर की जगह अब सम्मान ने ले ली थी। ब्लैक कार्ड सिस्टम खत्म हो चुका था। द रॉयल्स अब बुली नहीं थे। अर्जुन अब कमज़ोरों की रक्षा करता था और कबीर एक सच्चा दोस्त बन गया था। और सिया, वो अब अदृश्य नहीं थी। वो अब सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो जी रही थी, आत्मविश्वास और आज़ादी के साथ। आखिर में ये कहानी किसी लड़के को पाने या फराने की नहीं थी। ये कहानी थी खुद को पाने की।
अपनी पहचान, अपना सम्मान और अपनी आज़ादी को वापस जीतने की। और सिया ने साबित कर दिया कि कभी-कभी दुनिया के सारे चुनावों के बीच खुद को चुनना ही सबसे सही और सबसे बड़ी जीत होती है। सिया की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या असली ताकत दूसरों को हराने में है या हर मुश्किल के बावजूद खुद को टूटने न देने में है? क्या सबसे बड़ी जीत लड़ाई जीतना है या उस लड़ाई की प्रक्रिया में खुद को फिर से पा लेना है? इस कहानी को हमारे साथ महसूस करने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डीप डाइव के साथ।